Okay, another very interesting transfer saga is opening up, and this time between almost unlikely rival. Newcastle United are in for Benjamin Sesko, and surprisingly and suddenly out of nowhere, Manchester United are also in for Benjamin Sesko, a striker who, by the way, scored 13 goals in last season in the Bundesliga, RB Leipzig के लिए. Welcome back to Top Corner. आज हम बात कर रहे हैं एक और हाई स्टेक्स ट्रांसफर ड्रामा, बहुत ज्यादा बड़े बड़े ट्रांसफर फीस की, बाय द वे, एंड कैसे इफ दिस साइनिंग समहाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन पुल ऑफ. मेरे हिसाब से दे हैव वन दिस ट्रांसफर ऑनेस्ट, बिकॉज ये साइनिंग विल बी द अल्टीमेट टेस्ट फॉर देयर पुल at this point कि 15th finish करके no European football you've managed to sign 3 top talents in one transfer window. That is actually something to be applauded. If that happens, if they can actually do it, तो सबसे पहले तो यूनाइटेड पर्सपेक्टिव क्यों चाहिए शिवम बेंजामिन सेस्को. क्यों चाहिए? We've been looking for a striker since many years. We've signed a couple of strikers over the past couple of years, but वो नहीं चले हैं अब तक. Unfortunately, only thing common here is कि ये भी एक young striker है that United are bidding for, and what we have is also a young striker. We have spoken in many videos what all United needs. We need a striker and other positions, but goal scoring was a real big issue last year. Like we were not able to score goals. Like I don't think hardly कोई double digits में पहुंच रहा था. So we need that. And Sesko, and we've also spoken about that, the dearth of top quality strikers, even with potential top quality strikers, is little less in the market. So इसके ऊपर all this hype and news that we are getting, that makes sense. He seems like a quality player that also I think all of us acknowledge. The price is right or not, वो तो पता लगेगा जब whatever bid Leipzig accepts, be it from United, Newcastle or Manchester. But yeah, I mean, United needs a striker. Manchester United, and let's just not talk about Manchester United. Newcastle United would also need a striker if their striker decides that no matter what, I am not going to play for you. And because भाई of that, देखो, ये मेरी गो राउंड शुरू हो गया. हाँ, नहीं देखो, मैं एक चीज पहले बिफोर कमिंग टू बेबू, मैं एक चीज बता देता हूँ सबको अभी क्या न्यूज है, एंड नॉट जस्ट रैंडम न्यूज रिपोर्टेड बाय द लाइक्स ऑफ डेविड ऑनस्टीन, फैब्रिजियो रोमानो एंड ऑल ऑफ दीस पीपल. अपेरेंटली न्यूकासल ने 90 मिलियन का बिड मारा है बेंजामिन सेस्को के लिए. आरबी लाइप्जिग को उन्होंने 90 मिलियन का ऑफर डाला है, जिसमें से दे आर ऑफरिंग 80 मिलियन अपफ्रंट. फॉर दोज हु प्रोबब्ली डोंट नो हाउ ट्रांसफर्स एंड दीज फी वर्क, जनरली ये सारे जो अमाउंट्स होते हैं वो 3-4 सीजन में स्प्लिट करके देती हैं टीम्स. जैसे फ्लोरियन वर्थ का एग्जांपल ले लो, 100 मिलियन प्लस 16 का एड ऑन अगर, तो वो जो 100 मिलियन गारंटीड है दैट इज गोइंग इन 3 सीजंस, 4 एक्चुअली. तो न्यूकासल हैव अपेरेंटली ऑफर्ड कि तुम 80 आज ले लो, अभी ले जाओ, हमको प्लेयर दे दो. and that is honestly amazing. भाई this is almost a game changer because आपने अगर ध्यान दिया हो, चेल्सी इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट जा रही है. वो 8-8 साल में पैसे दे रहे हैं लोगों को. न्यूकासल वाले कह रहे हैं तुम आज लो 80 मिलियन, आज लो 10 मिलियन लेते रहना, कोई दिक्कत नहीं. एंड यूनाइटेड, पहले न्यूकासल ने बिड मारी है 90, यूनाइटेड ने बिड मारी है 85. उनका ऐसा कोई गारंटीड अमाउंट आज वाला ऐसा कुछ अभी तक रिपोर्ट तो नहीं हुआ है. आई थिंक यूनाइटेड ने 85 प्लस 5 मिलियन यूनाइटेड ऑरा की बिड मारी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑरा की. न्यूकासल, मेरे को ऐसा लग रहा है, उनको खुद को ऐसा लग रहा है कि भाई 5 मिलियन तो हम न्यूकासल से ज्यादा वर्थ हैं डिस्पाइट फिनिशिंग 15th. आई डोंट नो इफ इट विल एक्चुअली पैन आउट, but I think that is the thought process. At least they're testing the waters with 85 at this point. Now, please carry on. देखो, हमारे पास अगर यूनाइटेड की अगर वी कंसिडर व्हाई दे आर स्पेंडिंग सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वी हैव 2 स्ट्राइकर्स हु आर प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्राइकर्स राइट नाउ, क्योंकि दोनों से गोल स्कोरिंग नहीं हो रही है. दोनों को लिटरली भाई हमारा मींस क्या बोल सकते हैं, हमने रेक्स भाई ने पहले बोला, शिवम भाई ने पहले बोला, वी आर प्लेइंग विद 9 आउटफील्ड प्लेयर्स व्हेन वी वर प्लेइंग लास्ट सीजन खेल रहे थे, क्योंकि हमारे स्ट्राइकर्स वे यूज्ड टू नथिंग. कोई 4 गोल मार रहा है, कोई 5 गोल मार रहा है, और मींस लिटरली हेलीज कमेंट जैसा वो गोल्स आ रहे हैं आउट ऑफ नोवेयर. वो गोल्स आ रहे हैं लिटरली 4 यार्ड डिफरेंस में भी बंदा स्कोर नहीं कर पा रहा है. अभी लिटरली बीच में अभी एक स्कोर किया है, वो भी पैट्रिक डॉर्गो का, लिटरली सर के ऐसे गया है बॉल, वो होइलैंड हमारा जय जगन्नाथ. बट टू बी फेयर बोथ द टीम्स आर वेरी मच डेस्परेट, क्योंकि आपने अगर जो इसाक का ड्रामा हो रहा है कि भाई मुझे लिवरपूल जाना है, मुझे लोग छोड़ नहीं रहे हैं, दिस हैज कॉस्ट एवरीथिंग. क्योंकि हमको वी वर वेरी प्रिटी स्मूथ, क्योंकि हमको सेस्को मिलने वाला था, हमको पता था, क्योंकि न्यूकासल वाज इन अ डेस्परेट मूव, क्योंकि 80 मिलियन का भी ये लोग, इट्स अ बिग हिट ऑन द पीएसआर आल्सो टू बी फेयर,
क्योंकि इतना ज्यादा पैसा अपफ्रंट देना आपकी पीएसआर को बर्बाद कर दी थी। एंड न्यूकासल अभी भी दे नीड प्लेयर्स राइट नाउ। ऐसा नहीं कि उनका Yeah. पूरा सेटल हो जाएगा, सेस्को आ जाएगा तो पूरा खत्म कर देंगे लीग। दे आर इन द मार्केट फॉर प्लेयर्स। तो आप देखो कितनी लिटरल मींस क्या डेस्परेशन है न्यूकासल की। हमारा तो फिर भी चल जाएगा यार, मींस और भी प्लेयर्स है, ऑली वॉटकिंस हाँ, पड़ा हुआ है। you've signed good players already. Cunha एग्जैक्टली sign किया है, Mbeumo sign किया एम्बुमो है. साइन किया है, You've बोथ good कैन players प्ले already. सेंटर फॉरवर्ड्स टू बी फेयर। Not हाँ वही मैं कह रहा हूँ. You have options there. हाँ मेरे ख्याल से न्यूकासल थोड़ा सा ज्यादा desperate हैं at this point in time. But एग्जैक्टली एक चीज मुझे बताओ रेक्स भाई. We're talking about all the very high numbers. We're talking about कुछ भी जो चल रहा है desperation के नाम पे. Benjamin Sesko, the player that he is today. If I'm just to read out the stats. पिछले सीजन में 33 मैचेस में 13 गोल्स मारे हैं उसने बुंडेसलीगा में, 5 असिस्ट थे. DFB पोकाल में 4 मैचेस में 4 गोल्स मारे हैं. चैंपियंस लीग में 8 मैचेस में 4 गोल. उससे पहले वाले सीजन में बुंडेसलीगा में 31 मैचेस में 14 गोल्स था. ही इज नॉट समबडी हु इज एक्चुअली सेट द स्टेज ऑन फायर टू बी ऑनेस्ट. नहीं तो डू यू थिंक ये लास्ट मिनट स्क्रैम्बल है कि भाई एक बिग नेम साइनिंग हम दोनों क्लब्स को चाहिए? बिकॉज जैसे वैभव ने बोला अभी, यूनाइटेड आर possibly interested in Ollie Watkins as an alternative. Newcastle is possibly interested in Joan Visa from Brentford as an alternative. तो क्या ये 90 मिलियन के फॉर अ प्लेयर हु हैजंट डन एज मच, एंड वी क्रिटिसाइज हुगो एकेटीके का प्राइस आल्सो बाय द वे. लेट मी, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड दैट, आई एम नॉट ट्राइंग टू से वो बेंचमार्किंग नहीं है, वो भी ज्यादा ही है मेरे ख्याल से, तो ऐसा कुछ नहीं किया उसने. तो आपके हिसाब से बेंजामिन सेस्को, व्हाट द प्लेयर, इफ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रीमियर लीग, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर इज द प्रीमियर लीग गेटिंग एट दिस पॉइंट फॉर 90 मिलियन? भाई एक तो आपने दो ऑप्शंस जो बताए न्यूकासल के लिए विसा और इनके लिए वाटकिंस, एक का उम्र है 29 इयर्स का, दूसरा है 28 इयर्स का. ये दोनों इसीलिए मतलब ओल्डीज के लिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको एक यंग स्ट्राइकर चाहिए कि उसको कि हम इस पे 5 साल कम से कम इन्वेस्ट कर सकते. ठीक है, लेकिन यूनाइटेड का प्रॉब्लम ये है ना कि आपने ऑलरेडी बहुत सारे यंग प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर चुके हैं अभी तक, और वो उसका डिविडेंड नहीं मिला आपको. और अभी एट द मोमेंट आपको एक क्लिनिकल स्ट्राइकर चाहिए जो फिनिशेस करे अपना चांस. एक पैरेलल अगर ड्रॉ करूं, सिस्को कितने उम्र का है? 22. Fernando Torres 21 years age at under much bigger pressure at Barcelona, और वो भी आधे गेम टाइम में 19 गोल्स है उसके लास्ट सीजन, इसके 21. ओके, तो आप देखो मतलब ऐसा आपको ऐसा प्लेयर नहीं मिल रहा जो आके बैंग 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 गोल्स करना स्टार्ट कर देगा, वैसा नहीं है वो. ठीक है, उसको सेटल होने में भी टाइम लगेगा क्योंकि लोगों को जो भी बाहर आते हैं प्रीमियर लीग में उनको सेटल होने में मिनिमम आधा सीजन तो लग ही जाता है मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स, मोस्टली. ठीक है, बेरिंग सम फ्यू एक्सेप्शंस. तो मुझे ये मूव ज्यादा सेंस नहीं बना रहा दोनों ही क्लब्स मैं ये बताऊं, क्योंकि आप अगर एक तो आप अभी एट द मोमेंट दोनों ही क्लब्स मिड टेबल टीम से, ठीक है, न्यूकासल चैंपियंस लीग खेलेंगे यार, क्वालिफाई किए हैं वो लोग नंबर 5 पे. मतलब टाइटल के लिए तो चार्ज नहीं कर रहे हैं ना दोनों, टाइटल के लिए चार्ज तो नहीं है दोनों का ही. ठीक है, तो आपको चाहिए क्लिनिकल स्ट्राइकर जो आपको अच्छे पोजीशन में फिनिश करवा सके, कुछ गोल्स ये कर सके. आप रिस्क नहीं ले सकते, तो ये दोनों के लिए रिस्की मूव, तो मुझे तो सेंस नहीं बनाता प्रीमियर लीग प्रूवन के लिए जाओ. पॉसिबली एंड आई थिंक वही जो आपने बोला कि यू वांट टू फिनिश इन द टॉप 4 पहले. आई थिंक यूनाइटेड के लिए इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम, टॉप 5 विद द फाइनेंशियल, इफ यू आर टू काउंट फाइनेंशियल भी कह लो यार. क्लब का रेपुटेशन, एक आई डोंट थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन अफोर्ड अनदर सीजन ऑफ मैनेजरियल फेलियर्स ऑनेस्टली. एब्सोल्युटली नॉट. अगर यूरोपियन फुटबॉल नहीं मिलता है तो इट विल बी अगेन काउंटेड एज अ फेलियर. आई डोंट नो किस तरह का पेशेंस है जिम रैटक्लिफ को आज. एंड द मोस्ट फनी पार्ट इज कि अमोरिम का अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट है, आई वांट टू स्टे इन यूनाइटेड फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स. he can see, he has the potential, honestly he has the potential, but the funny part is marked improvement दिखाना पड़ेगा, marked improvement दिखाना पड़ेगा. And United is a team that actually needs reinforcements elsewhere as well. सिर्फ एक स्ट्राइकर डिपार्टमेंट उनका प्रॉब्लम नहीं है. ऑनेस्टली बोलूं, अगर आज में उनकी प्लेइंग 11 देखें अभी करंट स्क्वाड में से, प्रेफर्ड प्लेइंग 11 अगर हम लोग सब बनाएंगे, पॉसिबली स्ट्राइकर हमारा टॉप लिस्ट में नहीं होगा प्लेयर्स दैट नीड टू बी चेंज्ड इमीडिएटली. एग्जैक्टली, एग्रीड. तो एंड आई एम श्योर शिवम वैभव दोनों, आई एम श्योर आप लोगों की लिस्ट तो पीछे से शुरू होगी यार.
हाँ कीपर भाई। रखो पहले, डिफेंस में एक दो अच्छे डिफेंडर साइन करो, another combative midfielder if possible, Exactly. then you get to the striker because you at least Exactly. have a Rasmus Højlund, because आप अगर गैम्बल की ही बात कर रहे हो यंग स्ट्राइकर पे, टेक्निकली वो भी अभी यंग स्ट्राइकर ही है, 22-23 साल का तो वो भी है। हाँ हाँ किस- भाई। भाई हाँ, And he has done the same thing with Atlanta before That's coming here. That's what. So अगर गैम्बल ही कर रहे हो तो एक सीजन उस पे ही गैम्बल कर लो। नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग, नहीं, I agree. Sujay, as मतलब Weber would agree, you've rightly put, there are more alarming positions for United at the moment. Having मैं प्री सीजन देख के भी ये बोल सकता हूँ, जितना देखा है, whatever now, जितना भी ऐसे दिख रहा है कि whatever it's developing, we need a midfielder. More importantly, we don't have a fit proper keeper for the first match, probably for the first couple of months. And we've already spoken about कितना tough Premier League का fixture है, especially at the start for almost every team. So you're facing all the big teams. You won't have a good keeper. We don't have a midfielder. And Højlund भी वही है. Centre He's a backs. potential star. He's a Exactly. he can be something. Sesko भी And वही है. हम Zagzi हाँ, also. हाँ, Add exactly. Zagzi Zagzi. onto. So like rather than spending on like a made player, we are again gonna invest on potential, which has been our policy over the last few years, and it has, as Rex said, has And not paid the dividend. It has And not. speaking of Newcastle also here, न्यूकैसल को इतना डेस्परेशन क्यों है कि उनका लिटरली और कोई बेंच पे नहीं है जो कि इसाक को अभी रिप्लेस कर सकता है एट दिस मोमेंट। दे डोंट हैव एनी चॉइस टू बी। हमारे पास फिर भी चॉइसेस है कि हम अगर हॉयलैंड नहीं हुआ तो जग्जी है, जग्जी नहीं हुआ तो एम्बोएमो है, एम्बोएमो नहीं हुआ तो कुनिया है। तो वी हैव 4 चॉइसेस, बट इनके पास कुछ चॉइस नहीं है न्यूकैसल के पास। अगर इसाक जो आप ही की रिपोर्ट्स आ रही है कि ही वांट he's definitely leaving, they are in a jeopardy right now. They are in a state of panic because आप without a striker you can't enter a Premier League season जिसमें आप UCL भी खेलने वाले हो, which is another big thing for you. आप we cannot means आप literally आप अपने academy के ऊपर इतना depend नहीं कर सकते। आपको literally money तो spend करना ही होगा। And right now ऑली वॉटकिंस का नाम इतना क्यों नहीं उछल रहा? आई एम वेरी सरप्राइज टू बी फेयर, क्योंकि दोनों मैनेजर्स आर मींस दोनों मैनेजर्स हैव बीन, आई नो हिज एज इज 29, बट न्यूकैसल गोइंग फॉर सेस्को मेक्स सेंस, बट यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड इट्स लाइक ईगो राइट नाउ कि हमको सेस्को चाहिए भाई, सेस्को इज द नेक्स्ट बिग नेम। एंड मोस्ट ऑफ द आई थिंक द यूनाइटेड क्रू इज वाचिंग एक्स ट्विटर समथिंग कि ट्विटर पे सबसे बड़ा नाम कौन है? सेस्को, इसके पीछे जाएंगे। That's the situation right now. That seems to It's be more like a. So as Weber said, it's more like a. I don't know what it is. Like Sesko is like it's like a dangling like a chocolate in front of Exactly. United at the moment. It is not absolutely required, but it is just that it is a required position still. But it is like we are just attracted to the idea of it. It Exactly. is what it seems. Just like a 3-year-old child, मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए ना, मुझे चॉकलेट चाहिए ना। अरे So, आप दोनों ने बहुत फैंसी वर्ड्स यूज कर दिए। गधे को गाजर दिखा रहे हैं मुझे। ले लो भाई, गाजर चाहिए फिर। but मैं टॉटनहम फैन से कुछ नहीं सुनूंगा। एक चीज then, अरे यार छोड़ो। if you are to step into Sesko shoes today, with these two being the clubs that are in for you, to be very, so Rex, एक चीज मुझे बताओ in one sentence, which club and why you would choose? For Sesko, if I dim ना, अभी यंग है वो, यूनाइटेड पे कोई भी प्लेयर्स आता है ना, भले ही वो किसी भी उम्र का हो, कोई भी पोटेंशियल हो, जितना भी वो करके आया है, उसको वहां पे आके प्रूव करना पड़ता है। अगर आप आके यहाँ पे अगर पहले ही 4-5 मैच में आप नहीं चले, स्क्रूटिनी स्टार्ट हो जाएगी यूं। और मीडिया तो भाई इंग्लिश मीडिया पीछे पड़ जाएगी यार। तो एक यंग प्लेयर इतना प्रेशर हैंडल कर पाएगा या नहीं, वो सबसे बड़ा कंसर्निंग चीज। तो मैं अगर मतलब मैं तो चाहता हूँ कि दोनों पे ही ना जाए, ठीक है, कोई मतलब ऐसे मतलब एस्टैब्लिश्ड क्लब में जाए जहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट कुछ अच्छा हो, जहाँ पे ज्यादा प्रेशर ना आए, लाइमलाइट ना पड़े इस पे, और ये थोड़ा और डेवलप हो 24-25 की इयर्स के एज पे, तब जाके मूव, ठीक है, वही सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। लेकिन अगर इन दोनों में से मुझे चूज करना पड़ेगा तो मैं न्यूकैसल चूज करूंगा, क्योंकि वहां पे स्क्रूटनी ज्यादा नहीं होगी, गेम टाइम मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग यही करेगा, लेकिन स्क्रूटनी उतनी नहीं होगी जितनी मतलब मीडिया करती है।
यूनाइटेड हाँ, I think all of us agree with that कि यार One अगर more- if we are to step into Sesko shoes, I think it is a very clear कि भाई अगर प्रेशर के बिना थोड़ा सा कम प्रेशर में, क्योंकि न्यूकासल is another single club वाला सिटी अगर देखा जाए तो that also plays a big part in terms of a Exactly. little more backing, a little more support, honestly. Hmm. Maybe that will be good, but honestly the lure of playing for a big club, so to speak, that I'm sure will play some part. I don't know I'm kitna, just but adding to I'm one sure- thing, okay? हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने बोला है कि जो यूनाइटेड आता है और फ्लॉप करता है और उसके बाद एक नया क्लब जाता है उधर फाड़ता है, तो फर्स्ट सेस्को एट 22 अगर यूनाइटेड पे आया हाँ, उसके दो पास सीजन enough के time है बाद flop होने के लिए। उसके पास enough time है flop होने के लिए। Very good, very good. That's the point. एंड अगर फ्लॉप हुआ वो एक और क्लब को जा सकते, क्योंकि हमको मांगलिंग यूनाइटेड ऐसे ही नहीं बोलते कि लिटरली I love that. ऐसे नहीं बोलते कि हम मांगलिक यूनाइटेड है। तो इसको बट ह्यूमर असाइड न्यूकैसल जो रेक्स भाई ने बोला इज अ गुड ऑप्शन, बट इफ ही वॉचेस टॉप कॉर्नर तो वो यूनाइटेड चूज करेगा, नो डाउट। If he watches Top Corner, यही I hope यही he तो does. रह गया। I hope he does. I hope he does. There is also one more thing, Hi, Sesko. and which is Newcastle. If they sign Sesko, will be that will like he will have no competition for his play. He Yes, will be the exactly. automatic starter for Newcastle. That is also हम अगर फाइनेंशियल और ये सब छोड़े हम सिर्फ प्लेइंग की बात करें तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो स्ट्राइकर के पास ये होगा कि वो ही होगा स्पेयर हेड करने को। यूनाइटेड में वो नहीं होगा। देयर विल बी अदर प्लेयर्स, हो सकता है हम कोई बेच भी दे साथ में, बेचना पड़े, स्टिल तब भी एक प्लेयर रहेगा। एंड एट द मोमेंट ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो 2-3 प्लेयर्स फॉर द सेम पोजीशन, तो मोर कंपटीशन होगा। नाउ इट्स ऑन सेस्को व्हाट ही वांट्स एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर। इट विल बी ऑन हिम व्हाट ही प्रायोरिटाइजेस, what he thinks is gonna help him, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी जाएगा वो स्टार बन जाएगा जाते ही, चाहे न्यूकैसल हो चाहे यूनाइटेड चाहे कहीं भी जाए। he still needs to build himself up to become a star, even if he has the potential. So it's up to him now कि like what he prioritizes, and what according to him holds more value. एग्जैक्टली। फेयर फेयर। जाते जाते बस एक चीज बोलूंगा, बेंजामिन सेस्को इज जेन्युइनली अ टैलेंटेड फुटबॉलर। अगर आपने देखा हो, जितना थोड़ा बहुत मैंने देखा है, ही सीम्स लाइक अ वेरी ओल्ड स्कूल स्ट्राइकर, हैप्पी टू बी इन द बॉक्स, हैप्पी टू एक्चुअली मेक दोस रन्स बिहाइंड द स्ट्राइकर, एंड हैप्पी टू एक्चुअली बुली डिफेंडर्स, सॉरी, हैप्पी टू बुली डिफेंडर्स ऑफ द बॉल। सो ही कैन बी अ गुड एडिशन, बट अगेन जो यंग वाला है और अभी उतना ज्यादा फटा नहीं है, मे बी द प्राइस इज, maybe the pressure will be too high wherever he goes. Those factors will be in play whenever that time comes. बाकी आप लोग के हिसाब से where do you think he is going and where do you think he should go? Both these answers नीचे कमेंट्स में छोड़ते हुए जाना जरूर से प्लीज। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो यार। कभी कभी करते हो, कभी कभी नहीं करते हो, ऐसे नहीं चलेगा, हमेशा किया करो। अगर अच्छा लग रहा है तो आई एम श्योर अच्छा लग ही रहा है, हमें मजा आ रहा है तो आपको भी मजा आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो ऑन दैट नोट थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं अगले वीडियो में।